हेलो बच्चों, आपका मेरे YouTube चैनल मिनर्वा एजुकेयर्स में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 6-7 के अंग्रेजी विषय की वर्कबुक के वर्कशीट नंबर 1 और 2 का अध्ययन करेंगे। बच्चों, ये कॉन्सेप्ट लर्निंग क्लासेस है। इनमें हर शब्द को ध्यान से सुने ताकि हम इनके प्रश्नों को अच्छे से हल कर सकें। वर्कशीट नंबर 1। बच्चों, प्रत्येक वर्कशीट में सबसे पहले एक वर्ड दिया होगा कॉम्पिटेंसी। इसका मतलब होता है दक्षता। दक्षता, इस वर्कशीट को हम जब पढ़ेंगे तो इसमें जो जो चीज़ें दी हुई है उसमें हम अच्छे से समझ सकेंगे और उनके हल कर सकेंगे। तो देखिए, लिसन्स टू इंस्ट्रक्शंस एंड रिस्पॉन्स एप्रोप्रिएटली, कि जो भी आपको बताया जाता है उनको ध्यानपूर्वक सुने और जो भी आपसे उत्तर पूछे जाते हैं उनके उचित उत्तर दें, प्रतिक्रिया दें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लिसन टू योर टीचर एंड सर्किल द वर्ड्स दैट रिलेट टू द थीम ऑफ फेस्टिवल। जब आपको अध्यापक पढ़ाए तो अच्छे से उनको सुने और थीम ऑफ फेस्टिवल यानी जो शब्द त्योहारों से संबंधित हो, रिलेटेड हो, उन वर्ड्स को हमें पिक आउट करना है, यानी पकड़ना है, समझना है और उन शब्दों को हमें गोला करना है। तो इस बॉक्स में देखिए, ये जितने भी वर्ड्स दिए हुए हैं उनको हम ध्यान से पढ़ेंगे और जो जो थीम ऑफ फेस्टिवल से रिलेटेड है उनको हम सर्किल करेंगे, यानी गोला करेंगे। दशहरा, आप सब जानते हैं, दशहरा जब रावण को हम जलाते हैं तो वो एक त्योहार है, इसीलिए हमने इसको गोला कर दिया। फुटबॉल, ये एक खेल का नाम है। सेलिब्रेट यानी मनाना, जश्न मनाना, यानी उत्सव मनाना या पर्व मनाना। जब हम किसी भी पर्व को मनाते हैं तो उसको सेलिब्रेट करना बोलते हैं, तो ये भी फेस्टिवल से रिलेटेड है। होली, ये रंगों का त्योहार जिसे हम फेस्टिवल ऑफ कलर्स बोलते हैं, इनको भी हमने सर्किल कर दिया। क्राइंग, क्राइंग का मतलब होता है चिल्लाना, रोना, इनका फेस्टिवल से कोई रिलेशन नहीं है। स्कूल यानी विद्यालय। हैप्पीनेस यानी खुशी, जब हम कोई भी फेस्टिवल त्योहार मनाते हैं तो हम बड़े खुश होते हैं, तो ये शब्द भी इससे रिलेट करता है, तो हमने सर्किल कर दिया। फायर क्रैकर्स यानी पटाखे, हम दीपावली और भी बहुत सारे उत्सव होते हैं जिनमें हम इनको फोड़ते हैं, जैसे बर्थडे पे भी कोई फोड़ते हैं, शादी के टाइम पे भी पटाखे फोड़ते हैं और दीपावली में तो फोड़ते ही हैं। तो ये फायर क्रैकर्स, ये थीम ऑफ फेस्टिवल से रिलेटेड है। फेयर, नेक्स्ट वर्ड है फेयर। फेयर मीन्स होता है मेला। मेला भी एक उत्सव होता है, पर्व होता है, इसको भी हमने सर्किल कर दिया। इंजॉय, ये वर्ड है, इंजॉय का मतलब आनंद। तो हम किसी भी त्योहार में हमेशा बड़ा आनंद लेते हैं, तो इसको भी हमने सर्किल कर दिया। ईविल का मतलब होता है दोष या बुराई, तो ये इससे कोई संबंध नहीं है। राखी यानी रक्षाबंधन, ये भी अपना एक पवित्र पर्व है भाई बहन का। अगला वर्ड है स्वीट्स, यानी आपको मालूम है सभी त्योहार बिना मिठाई के फीके लगते हैं, तो आप अच्छे से जानते ही हैं, हर त्योहार का नाम आते ही मिठाई का नाम आता है, तो हमने सर्किल कर दिया है। सैड यानी उदास, तो थीम ऑफ फेस्टिवल में
इसका कोई स्थान नहीं है, यानी कोई उदास नहीं होता, हमेशा खुश होते हैं सब, तो इसको नहीं करेंगे। वैसे ही गार्डन यानी बगीचा, पीपल यानी लोग, विलेज मीन्स गांव, और लेजीनेस मीन्स आलसीपन। तो ये चारों वर्ड्स जो है ये भी फेस्टिवल थीम ऑफ फेस्टिवल से रिलेटेड नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, लिसन टू योर टीचर एंड टिक द सेंटेंसेस दैट रिलेट टू द थीम ऑफ फेस्टिवल। तो आपको जब अध्यापक पढ़ाते हैं तो उस टाइम पे ध्यान से सुनना है, और इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने वर्ड्स को पिक आउट किया था कि कौन से वर्ड्स जो है फेस्टिवल से रिलेटेड है, और इस क्वेश्चन नंबर 2 में हमें वाक्यों को चूज करना है कि कौन कौन से वाक्य जो है, सेंटेंस है, वो थीम ऑफ फेस्टिवल से रिलेट करते हैं। ए, सीमा ट्रेवल्ड बाय हर साइकिल टू गेट टू द फेयर ग्राउंड। तो देखिए फेयर ग्राउंड का मतलब होता वह स्थान जहाँ पे मेला लगता है, तो सीमा वहाँ पर अपनी साइकिल से जाती है, तो इसमें फेयर ग्राउंड आया है, इसीलिए ये थीम ऑफ फेस्टिवल से रिलेटेड हो गया है सेंटेंस। बी, आई लव ईटिंग स्वीट्स, यानी मुझे मिठाइयाँ बहुत पसंद है। कौन सी? दैट माई मदर्स मेक्स ऑन दिवाली, जो कि मेरी माँ दीपावली के टाइम पे बनाती है। तो इसमें दीपावली यानी दिवाली ये एक फेस्टिवल है। सी कैन बी वेरी एंग्री समटाइम, यानी वह कभी कभार बहुत गुस्सा हो सकती है, तो इसका थीम ऑफ फेस्टिवल से कोई मतलब नहीं है, यानी रिलेट नहीं हो रहा। डी, कैन यू कम हियर प्लीज, क्या आप यहाँ आ सकते हैं, तो ये भी इससे रिलेटेड नहीं है। माई मदर मेड ए वेरी डेलिशियस, सॉरी माई ब्रदर मेड ए वेरी डेलिशियस डिश ऑन ईद। देखिए ईद आया है, तो ईद एक त्योहार का नाम है, तो यानी ईद के त्योहार पर मेरा भाई बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन बनाता है, तो ये भी इससे रिलेटेड है। गणेश कैन रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर नाउ, यानी अब गणेश अंग्रेजी का अखबार यानी न्यूज़पेपर पढ़ सकता है, तो इसका भी थीम ऑफ फेस्टिवल से कोई रिलेशन नहीं है। वी सेलिब्रेटेड होली विद आवर टीचर्स, यानी हमने हमारे टीचर्स के साथ होली मनाई। तो देखिए होली एक फेस्टिवल है, इसीलिए हम इसको टिक कर देंगे। तो बच्चों इस प्रकार हमने वर्कशीट फर्स्ट को सोल्व किया।